बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 11th के काइनेमेटिक्स के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बिना आपकी ना तो फिजिक्स हो सकती है ना ही काइनेमेटिक्स हो सकता है। जितने टॉपिक्स हमने पिछली वीडियोस में देख लिया है, आज हम क्या करेंगे उसके आगे का काम करने के लिए हम एक ऐसी चीज सीखेंगे जो कि है तो मैथमेटिक्स की, मतलब एक फिजिक्स वाला मैथमेटिक्स भी करवा सकता है और एक फिजिक्स वाले कंसेप्ट केमिस्ट्री वाले भी हो जाते हैं। तो मतलब फिजिक्स तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको करने के लिए हम लोग क्या कह रहे हैं, आज हम बात करेंगे मैथमेटिकल टूल की। मैथ्स का ये टॉपिक है, जिसने भी मैथ्स ले रखा है उसके लिए तो ये बहुत इजी होने वाला है, क्योंकि आपके पास तो एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट में ये पूरा चैप्टर आने वाला है। पर जिन्होंने बायोलॉजी ली है उनके लिए फिजिक्स में ही सिर्फ डिफरेंशिएशन आता है और बिना डिफरेंशिएशन के आप आगे की फिजिक्स कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आपका नया कंसेप्ट है, आप पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, लास्ट तक वीडियो को देखिए और चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिए। जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, डिफरेंशिएशन, या फिर हम उसको बोलते हैं, सेकंड नेम होता है उसका डेरिवेटिव। बेसिकली डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव क्या है अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी बात है, डिफरेंशिएशन कह दे या डेरिवेटिव कह दे, इसका मेन मतलब होगा स्लोप निकालना। किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालने को हम क्या बोल देंगे, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम उसका। तो लाइक मेरे पास ये ग्राफ ले लेते हैं हम लोग, इसको अच्छे से क्लियर करने के लिए। ये x का कोऑर्डिनेट है, ये y का कोऑर्डिनेट है। ये हमारे पास क्या आ गया, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया। तो हमें पता है किसी भी पाथ का जो टेंजेंट होता है वही उसका क्या होता है, स्लोप होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस थीटा, इस एंगल को फाइंड आउट कर देंगे। तो वहां से हमें क्या पता चल जाएगा, टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो स्लोप जो है वो हमें क्या बता देता है, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा हमने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सीखा हुआ है 10th में, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। जैसे ही परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालते हैं वैसे ही उस चीज का स्लोप आ जाता है, और स्लोप निकालते ही हमारे पास क्या आ जाता है, हमारा डिफरेंशिएशन। तो अगर मुझे ग्राफ से डिफरेंशिएशन निकालना है तो बहुत इजी मेथड है। लाइक यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ की, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ की, हर जगह एंगल तो क्या बनेगा, थीटा बनेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो क्या किया हमने, कोई भी दो कोऑर्डिनेट ले लिया, मान लिया यहाँ पे बनाया तो भी थीटा बनेगा, x1 y1। यहाँ पे कोऑर्डिनेट देखे तो क्या है, x2 y2। ठीक है, ये चीज का हमने क्या निकाल देना, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो यहाँ पे हम क्या बना देंगे, थीटा बना देंगे। ठीक है, अब क्या करना, मुझे इसी टेंजेंट थीटा को फाइंड आउट करना है, जिससे मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरा डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो क्या किया मैंने, सबसे पहले टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला लिखा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। सिर्फ इसी ट्राइंगल को आप एक बार बाहर ले लीजिए, लाइक ये मेरा एक ट्राइंगल बन गया। ठीक है ना, इतनी बार। तो ये मान लिया हमने A B C, ये कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये कोऑर्डिनेट है आपका x2 y2। हमें क्या चाहिए, सबसे पहले AB चाहिए, सिर्फ हमें क्या चाहिए, इतना डिस्टेंस चाहिए। तो इतना डिस्टेंस ध्यान से देखो कैसे आएगा, ये पूरा मुझे पता है कितना है कोऑर्डिनेट, लाइक ये मेरा कोऑर्डिनेट y ले लेते हैं, यहाँ x ले लेते हैं और इजी हो जाए। तो ये कोऑर्डिनेट मेरा क्या है, y2। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट मेरा क्या है, y1। मतलब यहाँ तक ये सारा क्या हो जाएगा, इतना एरिया y1 हो गया। चाहिए तो मुझे क्या, ये वाला एरिया यहाँ से यहाँ तक का। तो क्या होगा, सिंपल सा सॉल्यूशन है, इस पूरे बड़े में से इसको माइनस कर दो तो क्या आ गया, y2 माइनस y1। इतनी बात क्लियर। क्या किया, सिर्फ ये पूरा बड़ा था y2, ये कितना था y1, कितना बच गया, y2 माइनस y1। इसी तरह से हम लोग ये निकाल देंगे, ये हमने माना कि ये हमारे पास क्या है, आपने इसको y कोऑर्डिनेट ले लिया, तो ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट, ये आपका y कोऑर्डिनेट, ये हमारे पास क्या हो गया, x2। यहाँ तक क्या ले लिया, x1, ये लिया ना। तो अब मुझे क्या है, फिर से ये वाला पार्ट चाहिए सिर्फ, तो ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। सिंपल सी कहानी। परपेंडिकुलर क्या आया, y2 माइनस y1, बेस क्या आ गया, x2 माइनस x1। ये किसके इक्वल है, स्लोप के, और स्लोप किसके इक्वल है, डिफरेंशिएशन के। तो क्या बोला, अब y2 माइनस y1 मतलब बड़े वाले में से छोटे को माइनस करना। जहां पे भी माइनस करना
करना है, मतलब चेंज निकालना है। तो फिजिक्स में उस चेंज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल डी से। किससे डिनोट कर रहे हैं? स्मॉल डी से। स्मॉल चेंज इन वाई, वाई के अंदर चेंज आया है तो इसको क्या लिख सकते हैं? डी वाई। क्या लिख सकते हैं? स्मॉल डी वाई, डी वाई, या फिर इसको लिख सकते हैं डी एक्स। बस मेन बात डिफरेंशिएशन की यही है आपके पास। ये आ गई तो उसके बाद बहुत सारे हमारे थोड़े बहुत रूल्स है जो आपको नोट डाउन करने और याद करने। उसके बाद डिफरेंशिएशन बहुत इजी है। तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आ गया यहाँ पे dy बाय dx। तो इसको हम बोलते कैसे है? y का डेरिवेटिव या y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। हमने क्या किया है? y का डिफरेंशिएशन किया है। किसके रिस्पेक्ट में किया है? x। हमेशा हमारे पास दो कोऑर्डिनेट होंगे, हमें बताना पड़ेगा कि किसका किसके विद रिस्पेक्ट हम कर रहे हैं। बिना विद रिस्पेक्ट हम लोग बात को खत्म नहीं करेंगे कि भाई y का डिफरेंशिएशन कर दो, नहीं पता। सबसे पहले हमें क्या बताना पड़ेगा? भाई किसके विद रिस्पेक्ट उसका डिफरेंशिएशन करना है। लाइक मेरे पास सबसे पहली चीज आ गई s इक्वल्स टू टी क्यू। तो मैं क्या करूंगी? अगर मेरे पास ऐसा आता है डिफरेंशिएशन करो s का विद रिस्पेक्ट टू t, ऐसे आएगा आपके पास हमेशा। भाई किसी के विद रिस्पेक्ट आप करिए। जब भी किसी के विद रिस्पेक्ट करें और अगर वो वहां पर है तो आप डिफरेंशिएशन करेंगे, अदरवाइज डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। इतनी बात समझ आई तो बढ़िया, नहीं आई तो बढ़िया। बात याद करनी है सिर्फ dy बाय dx को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। तो फिर याद क्या करना है? इतना इंपॉर्टेंट, अभी आप बोल रहे थे कि इतना इंपॉर्टेंट है, सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट चीज अब स्टार्ट होने वाली है, मतलब उसके रूल्स। कुछ एक रूल्स होते हैं, उस रूल्स के रिगार्डिंग हमारे पास पूरा डिफरेंशिएशन जो है वो घूमता है। फर्स्ट रूल नोट डाउन करते जाना साथ साथ। फर्स्ट रूल है हमारे पास y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अगर मेरे पास y की वैल्यू कोई भी कांस्टेंट आ जाती है तो मैं डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो डिफरेंशिएशन क्या करते हैं? dy बाय dx। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमेशा क्या आएगा? जीरो। कांस्टेंट चाहे कितना भी बड़ा हो, डिफरेंशिएशन हमेशा आता है जीरो। रीजन बिहाइंड अभी अगला जैसे ही हम करेंगे तो ये रीजन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए क्या करना है? इस फर्स्ट रूल को याद करना है। अगर y की वैल्यू कांस्टेंट है, एग्जांपल के लिए हम क्या कह देते हैं? y की वैल्यू 5 है, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन की वैल्यू आपके पास क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। ठीक है, अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, जिसको ये आ जाए वो कमेंट बॉक्स में डाल देना। y इक्वल्स टू 50,000, तो डिफरेंशिएशन आपका क्या होगा? ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास सेकेंड रूल। सेकेंड रूल हमें क्या कहता है? अगर y की वैल्यू क्या है? x की पावर n। y इक्वल्स टू क्या है आपके पास? x की पावर n, मतलब x तो वेरिएबल है, उसके साथ में उसकी कोई ना कोई वैल्यू है। तो डिफरेंशिएशन का रूल क्या होता है? dy बाय dx इक्वल्स टू nx n माइनस 1। कैसे याद करते हैं इसको? पावर डाउन एक पावर कम, पावर डाउन एक पावर कम। तो क्या हो जाएगा आपके पास? लाइक ये दे दिया y इक्वल्स टू x की पावर 5, तो आप क्या कर देंगे इसको? dy बाय dx। ठीक है, 5x पावर कम 4। क्लियर है ना इतनी बात? इसी तरह अगर आपको कोई ये दे दे y इक्वल्स टू x की पावर 10, तो आंसर क्या होगा? ठीक है, जो भी इसको अच्छे से देखता जाएगा उसको आंसर्स भी आते जाएंगे और वो कमेंट बॉक्स में डालता भी जाएगा, जिससे पता चल जाएगा कि आपको कितना चीज समझ आ गई। फर्स्ट और सेकंड रूल तो भाई कॉमन से रूल है जो हमने पहले भी पढ़े हुआ है पिछली लास्ट वीडियो में। अब हम क्या देखेंगे? हमारा थर्ड रूल। थर्ड रूल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए। थर्ड रूल के आगे वाले सारे इंपॉर्टेंट है और आपके लिए नए भी है। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास आ गया लाइक y इक्वल्स टू e की पावर x। e का मतलब होता है एक्सपोनेंट। अभी आपके पास आएगा एक नई चीज, कईयों ने शायद पढ़ भी ली हो, अदरवाइज मैथ्स के अंदर आपके पास एक एक्सपोनेंट आता है। इस एक्सपोनेंट की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है 2.303। ठीक है,
तो डायरेक्ट मैथ के जैसे हमारे न्यूमेरिकल्स आएंगे या हमारी डेरिवेशंस आएगी, उसमें डायरेक्ट आएगा y इक्वल्स टू ई एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन। तो आपको याद रखना है इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास dy बाई डी एक्स का क्या होता है, बिल्कुल से e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x, देयर इज नो चेंज। ठीक है, अब अगला आ गया जिसे मेरे पास फोर्थ y इक्वल्स टू लोगेरिथम। ये लोग इसको बोलते हैं, बट ये क्या है आपके पास, लोगेरिथम। लोगेरिथम भी एक मैथ्स की टर्म होती है, लाइक बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज दे देंगे आपको फिजिक्स में भी, और उसका लोगेरिथम निकालो तो हमारे पास एक टेबल होती है, लोग टेबल। उस लोग टेबल में उसकी वैल्यूज होती है, हमने जाना होता है और उस वैल्यू को देखना होता है और हमारे पास आंसर आ जाता है। तो अभी क्या है, अभी वो भी देखनी आपको सिखाई जाएगी, पर अभी आपने क्या सीखने हैं, डिफरेंशिएशन के रूल्स। तो पहला आ गया y इक्वल्स टू log ex, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx होगा वो हमेशा हो जाता है 1 बाय x। ठीक है, क्या हो जाता है इसका डिफरेंशिएशन 1 बाय x। कहीं पे भी y इक्वल्स टू या log e की पावर x लिखा हुआ दिख जाए तो डिफरेंशिएशन में सिंपल सा आंसर डाल देना आपने 1 बाय x। अगली चीज आती है हमारे पास फिफ्थ रूल, y इक्वल्स टू a की पावर x। a की पावर x का मतलब क्या है, कोई भी हमारे पास कांस्टेंट है उसकी पावर x, लाइक y इक्वल्स टू 2 की पावर x। ठीक है, ऐसा कुछ भी आ सकता है, a मतलब कोई भी कांस्टेंट और उसकी पावर कोई ना कोई वेरिएबल, तो उसका डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होता है, dy बाई dx। वो खुद टर्म नीचे आ जाएगी ax, साथ में लग जाएगा log e, सिंपल सी बात। ठीक है, साथ में क्या लग जाएगा आपके पास, log e। तो अभी क्या हुआ, जैसे 2 की पावर x का करना है तो dy बाई dx आपके पास क्या हो जाएगा इसका, वो खुद साथ में log e2, यहाँ पे a लगा लो जिससे आपको कंफर्म हो जाए। ठीक है, log e a log e2। इस log 2 की वैल्यू log टेबल में हम देखते हैं, लाइक 0.6931 होती है, जस्ट उसको पुट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। 2 की पावर तो हमें सोल्व करनी आती है, 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 4 है तो जितना भी जैसे भी है हो जाएगा ना इतना। अगली, अब इसको भी इसी तरह से भी कर सकते हैं, लाइक a की पावर x, e की पावर x, तो आंसर क्या होता है e की पावर x log e a की जगह क्या है e, log e हमारे पास वैल्यू होती है 1, तो e की पावर x ही बच गया, आंसर लिख दिया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या थे, कुछ एक आगे वाले रूल। अब हम ट्रिग्नोमेट्री पे भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन लगाएंगे। ये नो टर्म हो गए सबके, तो देखिए उसके बाद आते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के रूल। ट्रिग्नोमेट्री के रूल क्या कहते हैं, सबसे पहले हमारा टर्म आती है साइन एक्स, है ना, सबसे पहले क्या आती है आपके पास, साइन एक्स। तो y इक्वल्स टू साइन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास y इक्वल्स टू साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स। याद कर लेना ये बहुत अच्छे से, डिफरेंशिएशन करो साइन एक्स का, बहुत जगह आएगा, तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, कोस एक्स। इसको एक टेबल बना के, एक चार्ट बना के, अपने जहां पे भी आप बैठते हो, उठते हो, खाते हो, सोते हो, अपने रूम में, वहां पे लगा लो, जिससे आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है पूरी की पूरी फिजिक्स के अंदर। तो पहली चीज आ गई, y इक्वल्स टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई dx हमारे पास cos x। आगे हम करेंगे y इक्वल्स टू cos x का, भाई साइन करेगा, मेरा कर दिया, cos का भी करो, तो अब कुछ तो चेंज आएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स, cos x का माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का सिर्फ cos x। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारे पास। अगला आया y इक्वल्स टू टेंजेंट x। टेंजेंट x का हमारे पास dy बाई dx क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर x। टेंजेंट x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जहां पे भी बहुत बड़ी डेरिवेशन कर रहे हो लास्ट में लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। एक जगह लिखा होगा y, एक जगह लिखा होगा टेंजेंट x, तो y का तो क्या हो जाएगा dy बाई dx, और हमारे टेंजेंट x का क्या हो जाएगा आपके पास, सीकेंट स्क्वायर x। अगला आया मेरे पास y इक्वल्स टू सीकेंट x। ठीक है, अगला क्या आ गया, y इक्वल्स टू सीकेंट x। इस बेचारे का ये हो गया था तो उसको भी आना पड़ा, तो इसका dy बाई dx हमारे पास क्या हो जाता है, सीकेंट x tan x। वो अपने आप को भी नहीं छोड़ता और tan को भी अपने पास ले आता है, तो dy बाई dx इसका क्या हो जाएगा, सीकेंट x
टेंजेंट एक्स। नोट डाउन कर लीजिए इसको साथ साथ, क्योंकि ये रूल्स है, ये रूल्स आपको नोट डाउन करने ही पड़ेंगे। अगला जैसे हमारे पास आया, यहाँ पे सीकेंट एक्स आ गया था, तो अब कोसिकेंट कहेगा मुझे भी लेकर आओ, तो अब हम क्या लेकर आए, कोसिकेंट एक्स को। जब कोसिकेंट एक्स को लेकर आए तो डिफरेंशिएशन हमारे पास हो गया माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू में कॉट एक्स। ठीक है, क्या हो गया डिफरेंशिएशन, माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू में कॉट एक्स। अगला आया हमारे पास y इक्वल्स टू कॉट एक्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ये सब आपको नोट डाउन करने हैं, क्योंकि इसी के बेसिक पे हमारी पूरी फिजिक्स की डेरिवेशंस होगी, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स होंगे। तो जस्ट आपने इसको नोट डाउन करना और याद कर लेना है। कभी भी आपसे कोई पूछे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, तो आपके पास 1 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए कोस एक्स। टेंजेंट एक्स का क्या, सीकेंट स्क्वायर एक्स। log x का क्या, 1/x। तो इस तरह से आपने क्या करना है, डिफरेंशिएशन। अब ये डिफरेंशिएशन जो है अलजेब्रिक फॉर्म में कैसे करेंगे, मतलब लाइक एडिशन आ जाए, मल्टीप्लिकेशन आ जाए, डिवाइड आ जाए, तब हम क्या करते हैं हमारे डिफरेंशिएशन के अंदर। तो देखिए, सबसे पहला रूल अगर एडिशन के अंदर आ जाता है, कुछ नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक मेरे को दे दिया, एडिशन के अंदर पढ़ रहे हैं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब प्लस आ गया और इसका क्या करना है, मुझे डिफरेंशिएशन करना। तो सिंपल सी बात याद करनी है आपने, कोई भी दिक्कत नहीं आनी, दोनों को अलग अलग करो और आंसर दे दो, सिंपल सी कहानी। अब एक्स स्क्वायर का करो, क्या होती है, पावर डाउन एक पावर कम, यही सीखा है, पावर डाउन एक पावर कम। प्लस में क्या है, 3x, तो x का क्या हो जाएगा, पावर आ गई डाउन, x की पावर 0, x की पावर 0 इज 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3। ठीक है, इसी तरह अगला हमारे पास आया y, अगर अब आ जाए माइनस वैसा ही, तो जैसे कहानी आई, मेरे पास क्वेश्चन आ गया एक्स स्क्वायर माइनस में साइन एक्स, डिफरेंशिएशन करो इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोला आपको, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर का किया तो 2x, साइन एक्स का किया तो क्या आ जाएगा, कोस एक्स। इसका अपना अलग कर दिया, इसका आपने अपना अलग कर दिया, आंसर आ गया। तो dy बाई dx यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x माइनस कोस एक्स। क्लियर है इतनी बार, ये हमारे पास क्या था, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए। अब आप कहोगे इसी तरह अगर मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है तो वो कैसे करेंगे, है ना, मल्टीप्लिकेशन में भी आ सकता है ना। जैसे आपके पास आ गया क्वेश्चन y इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन एक्स, आ सकता है ना ऐसा क्वेश्चन भी। तो अब डिफरेंशिएशन कैसे करना है, तो इसके लिए एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, यूवी रूल। y इक्वल्स टू यूवी, u मतलब पहला आपका जो भी x का टर्म होगी, v मतलब दूसरा। तो इसमें करना कैसे है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करने का इसका एक मेथड है। सबसे पहले u को सेम लिख दो, ठीक है, u जैसा है वैसा का वैसा लिख दो, और फिर क्या कर दो, dv बाय dx, ठीक है, प्लस अब v को ऐसा ही रख दो और du बाय dx कर दो। सिंपल सी कहानी है ना। क्या किया, y इक्वल्स टू uv था, u को वैसे ही रखा, dv बाय dx हो गया, v को वैसे ही रखा, du बाय dx हो गया। अब सेम कहानी यहां लगा दो, y इक्वल्स टू x, x को ऐसे ही रखा, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, प्लस v क्या है, साइन x, du बाय dx, x का डिफरेंशिएशन 1, तो y इक्वल्स टू x cos x प्लस साइन x, आंसर आ गया। ठीक है इतनी बार। अब आता है हमारे पास अगला रूल, दैट इज डिवाइड रूल, y इक्वल्स टू u बाय v, ऐसे भी आ सकता है ना, y इक्वल्स टू x बाय साइन x, आने को तो क्या तो कुछ भी आ सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले v का कर दो स्क्वायर, जो भी आपका नीचे वाला उसका कर दिया हमने स्क्वायर। अब क्या करना है, v को ऐसे ही du बाय dx माइनस, इस बार क्या आएगा, माइनस आएगा, तो ध्यान रखना पहले यही वाला लिखना है, u dv बाय dx, ये रूल है। रूल को नोट डाउन करना है, क्या करना है, v का स्क्वायर कर देना है, v को सेम लिखना है, डिफरेंशिएशन कर देना है u का, फिर u को सेम लिख देना है, डिफरेंशिएशन कर देना है v का।
तो ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे, y इक्वल्स टू साइन एक्स, सबसे पहले साइन एक्स का क्या कर दिया, स्क्वायर, v का स्क्वायर। अब v सेम मतलब साइन एक्स, du बाई dx, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस u इस बार सेम, u सेम का मतलब x, फिर क्या है dv बाई dx मतलब इसका डिफरेंशिएशन, इसका क्या होता है cos x। आंसर आ गया हमारे पास। इसे बोलते हैं हम लोग क्या, डिफरेंशिएशन। चाहे एडिशन में आ जाए, सब्ट्रैक्शन में आ जाए, प्रोडक्ट में आ जाए, हमारे क्वेश्चन में आ जाए, फॉर्मूला याद कर लिया तो हमारे सारे आंसर्स आ जाएंगे। तो अभी के लिए आपने क्या करना है, अगर किसी को कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना है, वरना इसी चीज की प्रैक्टिस करनी है बार बार। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना डिफरेंशिएशन आपका क्लियर होता जाएगा, क्योंकि इसके बिना फिजिक्स आपकी नहीं हो सकती। और अभी तक जिसने भी चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से कर दीजिए, और साथ ही साथ शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू।